लेते हैं तो इस हिसाब से हम अगर शुरू से, जैसे सर ने बोला ना कि हमेशा एक जैसे सैलरी नहीं रहती है, लेकिन हम कंपैरिजन एक जैसा लेके चलते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने अपनी पूरी लाइफ में 3000 पहले पेमेंट थी, 2007 के बाद पे कमीशन आउट हुआ था, फिर उसके बाद 8-9 हजार मतलब लगभग 10-15 हजार रुपए सैलरी बढ़ी, फिर दूसरा तीसरा थर्ड पे कमीशन के बाद 70-60 साल हुआ है ना, यानी 10 साल में 7-8 साल में पे कमीशन आउट होता है। मैं 2005 में भर्ती हुआ सर, उस समय हमारी पेमेंट सेम सर के जैसे ही 5000-6000 पेमेंट थी सर, है ना। अब एक अच्छे हवलदार, उस समय एक अच्छे हवलदार की पेमेंट 5-6 हजार रुपए थी, है ना। हम उसको सैलरी बेस में अभी और कंपैरिजन करेंगे सर। थैंक यू सर, बैठ जाए। हम 2-3 तरीके से आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि डायरेक्ट सैलरी में क्या मिल सकता है और एज ए बिजनेस में आपको क्या मिल सकता है ना। आप समझिए कि 20 साल से 60 साल तक आपने जॉब किया, अगर एक महीने में 1 लाख रुपए भी अगर आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपए भी अगर आपकी सैलरी है तो कितना बचा लेंगे आप? 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो कितना बचा लेंगे? बच्चों का फीस, घर का खर्चा, किराना, किराया, दूध का, बनिए का, केबल का, बिजली का बिल, हर चीज आप कंपैरिजन कर, मतलब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके कितना बचा लेंगे आप 1 लाख के इनकम में? कितना? 30-40 हजार रुपए। 10-20 हजार। मैं आपको विश्वास, मुझे पता नहीं कि सर कैसे बचाएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए मेरे पास इनकम आती है और वो अगले शुक्रवार तक खत्म हो जाती है कसम से। आज मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अभी गुरुवार है, अभी आज इनकम आया नहीं क्योंकि कल आएगा, और मैं आपको अकाउंट खोल के दिखा सकता हूँ। मेरे अकाउंट में मुश्किल से मुश्किल 3,500 रुपए है वो हर हफ्ते खत्म हो जाते हैं सर, पता नहीं कैसे। यानी पैसा जितना आता है ना उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है। सही है कि गलत है? एडजस्टमेंट तो 5000 में भी चल रहा है सर, और नहीं चलाने वाले तो 16 लाख में भी नहीं चला पा रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हकीकत अगर देखा जाए, कोई बंदा बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट कर रहा है, बिल्कुल पेट कचोट के चल रहा है, तो अलग बात है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो अगर 1 लाख रुपए आज महीने कोई कमा रहा है तो अपने बच्चों को अच्छी फीस, अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा है ना। फिर उस पर हम बाद में बात करते हैं। अगर 1 लाख रुपए बंदा कमा रहा है, अगर एक महीने में बहुत ज्यादा तो 20,000 रुपए अगर वो बचा लेता है, बच्चों का फीस, घर का खर्चा, किराना, किराया, दूध का सब कुछ हटा के, तो कितना बचा लेगा? एक साल में 2,40,000 रुपए। सही है ना? 20 साल से 40 साल में कितना जॉब किया उसने? 40 साल। तो 40 साल में अगर 2,20,000 के हिसाब से देखा जाए तो कितना कमा लिया उसने एक साल में? सॉरी 40 साल में कितना कमा लिया? 1 करोड़ मान लेते हैं, सही है ना। लेकिन आज तक सिंगल बंदा जो रिटायर करके आया है वो 1 करोड़ रुपए कोई कमा के या लेके आया है नहीं ना। यानी जॉब से हम केवल लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, सही है ना। ये बात हमने देखा। अब हम इसको और कुछ उदाहरण देता हूं, वो कहां है? अब एक और उदाहरण में देता कि हम देखिए पैसा कमाने का मात्र 2 ऑप्शन है, इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा। कि हम ये चाह रहे थे कि जब तक आप एसपीएस को पूरी तरीके से कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक हम बहुत बड़े लेवल में दिल से हम काम नहीं कर सकते, है ना। अब ये समझने की जरूरत है साहब, समय बेच के कितना पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कमाने का 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। पहला समय बेच के पैसा कमाना, दूसरा समय खरीद के पैसा कमाना। समझ में आ रहा ना? पैसा कमाने का 2 ऑप्शन है, समय बेच के, समय मिला के। समय बेच के अगर आप पैसा कमाते हो, मान लो अगर मैं डिफेंस में, मतलब अगर कोई बंदा नॉर्मल जॉब कर रहा है तो 8 घंटा वो समय को बेचता है, कितना दिन तक? 30 दिन तक। कितना को बेचा? 8 × 24, 240 घंटा वो समय को बेचता है। कितना बेचता है? 240 घंटा। अब कितना कमाता है? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, इससे ज्यादा कमाता है क्या? अगर वो दुकान में बैठता है सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक, कितना घंटा बेचा? और 12 घंटे अगर 30 दिन तक बेचता है तो कितना बेचा? 12 × 36, 360 घंटा। कितना कमाएगा? 50,000, 60,000, लाख रुपए। सही कि नहीं है? और उसके बाद डिफेंस की बात करता हूं कि 8 दूनी 16, 3 24, 3 बार 8 घंटे हम बेचते हैं, 24 घंटे। और कितना दिन? 30 दिन। 8 × 24, 240 घंटा, सॉरी 720 घंटा। इतना ही है ना? 720 घंटा हम समय बेचते हैं सबसे ज्यादा, और इनकम कितना? 30, 35, 40,000 रुपए। यानी ये बात क्लियर है कि समय बेच के हम और आप लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? अब समय मिला के आप कितना पैसा कमा सकते हो, एक उदाहरण समझिए।
आज रिलायंस के पास अगर 1 लाख लोग, हमारे जैसे और आपके जैसे लोग 1 लाख लोग अगर काम करते हैं तो 8 घंटे, तो रिलायंस के पास कितना घंटा काम होता है? 8 लाख। कितना घंटा? समझ में आ रहा कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? नौकरी वाला, समय बेचने वाला ऑप्शन समझ में आ गया? समय बेच के आप लिमिटेड पैसा कमा सकते हो। हम क्यों ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं? क्योंकि हम समय बेच रहे हैं आज तक, और आज तक हम लोगों को केवल समय बेचने के लिए ही बोला गया। नौकरी कर, बिजनेस कर या जो भी कर, समझ में आ रहा ना? हमने आज तक काम किया है। लोग बोलते हैं ना कि हम अपने खून पसीने की कमाई खाते हैं। अब दुनिया में सबसे ज्यादा 3 लोग काम करते हैं, रिक्शे वाला, मजदूर और किसान। ये समय बेचते हैं, तीनों सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा गरीब ये हैं। और जो लोग काम करवाते हैं, समय मिलाते हैं, नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियल, रामदेव जैसी बड़ी पार्टी, ये समय मिलाते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। समझ में आ रहा ना? रिलायंस अगर 1 लाख लोग 8 घंटा भी काम करते हैं तो हमारे जैसे 8 घंटा लोग करने वाले लोग 8000 घंटा रिलायंस के पास काम होता है। कितना होता है? 8000 घंटा। और 8000 घंटे को डिवाइड केवल 24 घंटे से कर दीजिए। 24 घंटे से कितना दिन होगा? 300। कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, 33,333 दिन होता है। ठीक है। अब इसको अगर आप कंपैरिजन करते हो 365 दिन से, यानी कितने साल निकल के आते हैं, तो आपको लगभग 91 साल निकल के आता है। समझ में आ रहा ना? अब मैं आपको इसका मेन उदाहरण बताना चाहता हूं कि रिलायंस अगर हमारे और आपके जैसे 1 लाख लोगों से काम करवाता है तो हम 8 घंटा काम करके कितना कमा रहे हैं? 16,000, 17,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए, है ना? लेकिन 1,08,000 लोग 8 घंटा देके हम 20,000, 50,000 कमाते हैं। लेकिन रिलायंस 1 लाख, मतलब 1 लाख लोगों से 8 लाख घंटा समय लेके, यानी मिला के या खरीद के जैसे भी करके, उसके पास कितना इनकम आता है अंदाजा लगा सकते हैं? 8,000 लोग, 1 लाख लोग 8 घंटा काम करते हैं, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से 91 साल में, यानी हमारे और आपके जैसे सिंगल एक आदमी 91 साल में जितना कमाता है उतना रिलायंस 1 घंटे में कमाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? यानी हमारे और आपके जैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समय बेच के हम 91 साल में जितना कमाते हैं उतना रिलायंस 1 दिन में या 1 घंटे में कमा लेता है। इसलिए रिलायंस सबसे ज्यादा पैसा कमाता है विश्व में, सबसे ज्यादा। मैं आपको एक और बता दूं, सबसे विश्व में, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री टाटा के पास है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसके पास है? टाटा के पास है। लेकिन टाटा कम पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे ज्यादा ग्राहक रिलायंस के पास है, इसलिए रिलायंस सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। यानी जिसके पास जितना ज्यादा मैन पावर है वो उतना ही ज्यादा पैसा कमाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? अब कोई बोलता है ये जोड़ने का काम है, जुड़ाने का काम है, ये मिलाने का काम है, या जो भी बनाने का काम है। सिंपल सा भाषा है साहब कि अगर लोगों को जोड़ के, लोगों को मिला के, लोगों को अपना बना के, लोगों से रिलेशन बना के अगर करोड़ों कमाया जा सकता है तो कौन नहीं जोड़ रहा है? दुनिया में जो बंदा भी लोगों को जोड़ा, लोगों को मिलाया, वही पैसा कमा रहा है। और जिसने जोड़ने जुड़ाने पे भरोसा नहीं किया वो आज भी कुछ भी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये बात तो क्लियर हो गया ना कि समय बेच के हमारा पैसा नहीं कमा सकते हैं, समय मिला के ही हमारा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्लियर है ना?